30 अप्रैल 1945 ये वो दिन था जब वर्ल्ड वॉर 2 को शुरू करने वाला एडल्फ हिटलर दोपहर 3:30 पर अपने सर में गोली मारकर अपनी जान ले लेते हैं। लेकिन इस घटना से ठीक 24 घंटे पहले यानी 29 अप्रैल 1945 को इससे भी कुछ अजीब होता है। उस दिन दोपहर के 3 बजे हिटलर अपने ही हाथों से अपने जर्मन शेपर्ड डॉग ब्लॉन्डी को साइनाइड के कैप्सूल खिलाकर मार देता है। अब यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ब्लॉन्डी वही डॉग थी जिसे हिटलर ने अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। तो अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर हिटलर के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जिस वजह से उसने अपने बच्चे जैसे डॉग को जहर खिलाकर मार दिया। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि असल में ब्लॉन्डी को साइनाइड देकर मारने के पीछे मेनली 2 रीजंस थे। पहला रीजन तो ये था कि हिटलर उन साइनाइड कैप्सूल्स को टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि अगले 24 घंटे बाद वो अपनी बीवी ईवा ब्राउन को इन्हीं साइनाइड कैप्सूल के जरिए मारने वाला था। वही बीवी जिससे उसने सिर्फ 15 घंटे पहले ही शादी की थी। और दूसरा रीजन ये था कि हिटलर नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसके कुत्ते पर कोई अपना गुस्सा निकाले, और इसीलिए उसने पहले ही ब्लॉन्डी को खत्म कर दिया और अपने बाकी 4 पपीज को गार्डन में उनकी आखिरी सफर पर ले गए, जहां उसने 5 को गन के सहारे खत्म कर दिया। अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि हिटलर ने अपने कुत्तों को क्यों मारा, लेकिन अभी भी एक सवाल जो शायद कई लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा कि हिटलर अपनी बीवी ईवा को क्यों मारना चाहता था। अगर मारना ही था तो फिर उसने अपनी मौत से ठीक 15 घंटे पहले शादी क्यों की। इस सच को जांचने के लिए हमें 29 अप्रैल रात को ठीक 12 बजे जाना पड़ेगा, जब ईवा और हिटलर की शादी के लिए ईवा तैयार होती है। हिटलर ने ईवा से शादी भले ही अपनी मौत से सिर्फ 15 घंटे पहले की थी, पर हिटलर और ईवा एक दूसरे से 16 साल पहले से प्यार करते थे, लेकिन इसके बारे में हिटलर के सिर्फ कुछ खास ऑफिसर्स ही जानते थे। दरअसल हिटलर और ईवा के प्यार को दुनिया के सामने इस तरह से छिपाया गया था कि ये जहाँ भी रहते थे वहाँ इनके बेडरूम्स तक अलग अलग थे, लेकिन दोनों के कमरों के बाथरूम के अंदर से एक सीक्रेट रास्ता खुलता था जो दोनों के रूम्स को एक करता था। लेकिन इन्होंने 16 साल तक ये बात पब्लिक से छिपाई थी, जिसके पीछे ये कारण माना जाता है कि हिटलर को ऐसा लगता था कि उसे अपने पत्नी को जितना वक्त देना चाहिए वो उतना टाइम ईवा को कभी भी नहीं दे पाएगा। साथ ही वो कभी भी अपनी ईवा को बच्चे भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि लगातार स्ट्रेस मेडिसिन लेने की वजह से हिटलर का फर्टिलिटी रेट काफी कम हो गया था। ऊपर से हिटलर का सिर्फ एक टेस्टिकल था, जिस वजह से उसके लिए बच्चा पैदा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अब दोपहर 2 बजे जब हिटलर ईवा और उसके 2 सेक्रेटरीज के साथ लंच कर रहा था, तब उसने एक वियर्ड हरकत की। असल में हिटलर का ये रूल था कि खाने के वक्त कोई भी किसी तरह की सीरियस बात नहीं करेगा, लेकिन उस दिन हिटलर खुद ही इस रूल को ब्रेक कर दिया। लंच के दौरान हिटलर ने बताया कि अब उसकी हार नजदीक है, लेकिन इससे पहले कि उसे हार का मुंह देखना पड़े, वो ईवा के साथ शादी करके इस दुनिया को छोड़ना चाहता है। साथ ही हिटलर ने यह भी कहा कि वो बंदूक की गोली से खुद को खत्म करना चाहेगा, ताकि वो एक झटके में मर जाए और उसे बिल्कुल भी दर्द ना हो। लेकिन यहाँ पर ईवा हिटलर की बात को रोकते हुए कहती है कि उसे गन शॉट से नहीं मरना, क्योंकि इससे काफी खून बहेगा, जिससे वो मरने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी। ईवा चाहती थी कि वो मरने के बाद भी खूबसूरत ही लगे, इसलिए वो मरने के लिए साइनाइड जहर को चुनती है। इस तरह वसीयत के पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग रात के 1 बजे हिटलर और ईवा शादी कर लेते हैं। शादी के बाद लगभग 2:30 बजे हिटलर ने एक पार्टी दी, जिसमें उसने डॉक्टर, नर्सेस, दोनों सेक्रेटरीज और ईवा को बुलाया। इस पार्टी के दौरान हिटलर ने काफी शराब पी और फिर सबके सामने अपने दिल की बात रख दी कि वो अपने प्यार यानी ईवा के साथ एक ही एग्जैक्ट टाइम पर मरना चाहता है, और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने एक अलग प्लान बनाया। इस प्लान के अकॉर्डिंग हिटलर और ईवा मरने के लिए अब 2 पिस्टल और 2 साइनाइड कैप्सूल ले जाएंगे, ताकि अगर पिस्टल जाम हो जाए तो उनके पास मरने के लिए दूसरा ऑप्शन रहे। हिटलर की ये पार्टी सुबह के 4 बजे तक चली, और पार्टी खत्म होने के बाद ईवा और हिटलर अपने कमरे में चले गए। और इनके लाइफ का पहला मौका था जब दोनों अलग अलग कमरे में नहीं बल्कि एक साथ एक कमरे में सोए। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि इसके 2 घंटे बाद ही यानी कि 30 अप्रैल सुबह के 6 बजे हिटलर को यह खबर दी जाती है कि रशियन सोल्जर्स रिचस्टैग तक आ चुके हैं और उन्होंने इसे अपने कब्जे में कर लिया है। इस खबर को सुनते ही हिटलर को अपनी हार और अपनी मौत बिल्कुल आंखों के सामने दिखाई देने लगी, और अगले 30 मिनट में हिटलर की ये उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि बर्लिन के कमांडर ने रेडियो से हिटलर को एक खबर दी थी कि रशियंस तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। और इस तरह लगभग दोपहर के 12:30 बजे जब हिटलर को एक खबर मिली कि वो जिस तहखाने में छिपे हुए है उसके बाहर की हालत बहुत खराब हो चुकी है, तो ये सुनते ही हिटलर बिल्कुल फ्रीज हो गया था। उसका फेस बिल्कुल इमोशन लेस हो गया। न हिटलर खुद कुछ बोल पा रहा था और न ही वो किसी और की बात सुन रहा था। और इस तरह कुछ देर बीतने के बाद जब आखिरकार हिटलर ने अपना मुंह खोला,
तो उसने बस यही कहा था कि वो किसी म्यूजियम का तमाशा नहीं बनना चाहता, इसीलिए उसे रशियंस के आने से पहले ही खुद को खत्म करना होगा। हिटलर के मुंह से यह बात सुनते ही तुरंत उसके सेक्रेटरीज और सोल्जर्स को ऑर्डर दिया गया कि जैसे ही हिटलर और ईवा अपने आप को मार देते हैं तुरंत उनकी बॉडीज को जला दिया जाए। और इस तरह 12:45 पर हिटलर अपने सभी सोल्जर्स के साथ मिलता है और उनकी लॉयल्टी और सर्विस के लिए उन्हें थैंक यू कहता है। हिटलर उसकी मौत के बाद बाकी सभी लोग भी अपने आप को खत्म कर ले, ऐसा वो कहते हैं, ताकि रशियंस उनके ऊपर अत्याचार ना कर पाए। अब ये हिटलर के आखिरी शब्द थे, क्योंकि इसके बाद से उसने अपनी मौत तक अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं कहा। सोल्जर्स से मिलने के बाद हिटलर अपने जीवन का आखिरी लंच करता है, जिसमें वो स्पिगेटी और सैलेड खाते हैं। अब इस लंच के दौरान हिटलर अकेले खाना खा रहा था। इस बार ना उनकी सेक्रेटरीज ने खाना खाया और ना ही ईवा ने। और फिर जब सुसाइड का समय आया तब ईवा तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। कुछ वक्त बीता और ये वो लम्हा था जब ईवा और हिटलर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेने वाले थे। दोपहर के 3:30 बजे हिटलर और ईवा साथ में उस कमरे में जाते हैं जहां उन्होंने अपने आप को मारने का फैसला लिया था। और फिर कुछ ही पलों में कमरे के बाहर खड़े लोगों को गोलियों की आवाज सुनाई देती है। सबको पता था कि अंदर क्या हुआ है, इसलिए सब बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं। और ऐसे ही 10 मिनट बीत जाता है। पर फिर हिटलर की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए हिटलर के स्पेशल कॉप्स बोरमैन और लिंच उस कमरे में दाखिल होते हैं और दोनों की लाशों को उठाकर बाहर लाते हैं। फिर ठीक 3:50 पर दोनों की लाश को साथ में जला दिया जाता है, जिसके बाद शाम के लगभग 6 बजे ऑफिसर एवल्ड, ईवा और हिटलर की बॉडी की राख को उसी गार्डन में फैला देते हैं जहाँ हिटलर ने अपने कुत्ते को मारने के बाद दफनाया था। और इसी के साथ हिटलर की कहानी यहीं पर एंड होती है। तो क्या आपको हिटलर की इस तरह मरने की स्टोरी के बारे में पहले से पता था या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।